हेलो माय डियर्स, वेलकम टू इनोवेशन। मैं हूं अभिजीत सिंह राजपूत। आज हम बात करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई यह चैप्टर 7 पीरियड्स का है, बट हम आपको यहां पे ये चैप्टर 5 पीरियड्स में कराएंगे और इस चैप्टर का वेटेज 5 आउट ऑफ 80 मार्क्स का है। अगर आप सारे के सारे वीडियो इस चैप्टर के देखते हैं और इस वीडियो में बताए हुए सारे चीजों को फॉलो करते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है कि आपके 5 आउट ऑफ 5 कहीं नहीं गए बच्चों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को अपने यार दोस्त मित्र फ्रेंड भाई बहन सबके साथ शेयर कीजिए जो इस क्लास में है, ताकि वो लोग भी एक प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशन ले सके। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ जो चीजें हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहले आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट बहुत ही बार आपने सुना होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू जो कि क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो आपका जो होता है वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल जितने भी नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, सब के सब नंबर्स जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, -2, -4 एटसेट्रा, ये सब के सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि अब देखो फिक्स कैसे, जैसे 2 है तो 2 की वैल्यू कभी देखा है कि 2 जो है वो कभी 3 हो गया हो? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं है। जो 2 होता है वो 2 तो 2 ही रहेगा ना, उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज होती है। ठीक है, जैसे 1 दर्जन है, 1 दर्जन में पता है आपको 12 केले आते हैं, तो 12 का मतलब 12 ही होगा ना, कम थोड़ी ना होगा। क्या कह रहे हो सर, हमने एक बार कम कर दिया था, एक बार पड़ोस में मम्मी ने भेजा कि जा बेटा पड़ोस से केले लेके आ 12, हमने 11 ही लेके आ गए थे, एक केले के पैसे खा गए थे। कोई बात नहीं बच्चों, सही बात है। तो ये जो चीजें हैं ये है आपके कांस्टेंट चीजें, तो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। बात करते हैं हम वेरिएबल की। वेरिएबल जिसके नाम से ही पता चला वेरिएबल, उसकी वैल्यू वेरी करेगी, जो फिक्स नहीं रहेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड होती है उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू कैसी रहती है बेटा? नॉट फिक्स्ड। एग्जाम्पल, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, चाहे वो ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लो एटसेट्रा, ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल्स होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स में वैल्यू वेरी होती है। जैसे मान लो कोई चीजें हैं, जैसे मान लो 3x² y, और इसमें देखो, इसमें ये जो है ये x है, ये y है, ये सब के सब वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, चाहे से वेरिएबल की वैल्यू हमारी वेरी करती है। इसलिए अब कुछ होते हैं ऑपरेटर्स, तो देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं ऑपरेटर्स। तो इन सब के कॉन्सेप्ट के बाद ही हम पॉलिनोमियल को बताने में बहुत ही अच्छे से सक्षम रहेंगे। बहुत ही अच्छा लगेगा हमें इसको बताते हुए कि पॉलिनोमियल के बारे में ये जो चीजें आएंगी ये आपके इन्हीं की हेल्प से पॉलिनोमियल बना हुआ है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए, तब तक इसे नोट कीजिए। देखिए पॉलिनोमियल, जैसे अब पॉलिनोमियल इसका नाम से पता लग रहा है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब बेटा होता है मोर, नोमियल का होता है पार्ट्स, मोर पार्ट्स या फिर टर्म्स, इसे हम बोलते हैं। जिसके ज्यादा टर्म्स हो, ज्यादा पार्ट हो, वो होता है आपका पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? तो यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इस चीज को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
algebraic expression. It is a combination of constant, variable and ऑपरेटर्स. ये वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर्स का ये कॉम्बिनेशन होता है. अब जाहिर सी बात है आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं. जरा देखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये चीजें. देखिए जैसे 3x² प्लस का 2y प्लस का z ये आ गया. यह करते हैं 3x³ प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 3. तो ये देखिए ये जो चीजें आई हैं आपको, ये आपका क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसे ही कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल, ये सब जो आते हैं ये आपके कहलाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने ये आपको दिखाया है. अब इसके अंदर जो चीजें आएंगी हम आपको बताते हैं. देखिए जैसे x है, y है, z है, ये आपका क्या है, ये आपका है वेरिएबल. देखिए ये सब वेरिएबल है. जो आपका कांस्टेंट है वो क्या है, 3 है, 2 है, 3, 2, 9, 3, ये सब कांस्टेंट है. ऑपरेटर्स कहां है आपके, ये रहे ऑपरेटर्स. देखिए ये रहे ऑपरेटर्स, ये जो है ना यहाँ पे ये ऑपरेटर्स हैं. तो इस तरह से आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आप बताते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल्स होते हैं. तो ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि देखिए जैसे ये है 4 प्लस एक्स 3x² प्लस 2x. एक एग्जांपल है आपका 1/x प्लस का 2y. एक एग्जांपल है √x प्लस 1/x. अब देखिए यहां पे मैं 4 तरह के एक्सप्रेशन लिखा हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है. तो बच्चों देखो ये वाला पॉलिनोमियल है. देखिए क्योंकि सारे एक्सप्रेशन में आपको जो वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर्स हो गए हैं, तो आप सब बोलेंगे सर ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है. नहीं, ऐसा नहीं है. सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं. पॉलिनोमियल्स के लिए भी उसके भी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चीजें हैं वो देखनी पड़ती है. उसके लिए सबसे पहला जो होता है, बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी पड़ती है कि जो इन वेरिएबल्स की जो पावर है, पावर ये जैसे ये है पावर, ये जो पावर है कुछ नहीं तो 1 है पावर, कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1. लेकिन अब जो पावर है वो आपका कुछ चीजें वो फॉलो करता है. नंबर 1, पावर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए. नंबर दूसरा, पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए. पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. देखिए तो इसके पीछे इसके पावर कितनी है, 1 है. तो ये क्या है, 1 एक होल नंबर है. यस, तो यह एक है. ओके, इसके देखते हैं, इसकी पावर कितनी है, 2 है, और इसकी पावर कितनी है, 1 है. तो ये जितने भी टर्म्स है सबका पावर कितना है, होल नंबर है. तो ये भी एक है, पॉलिनोमियल है. अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो है 1/x है. 1/x का मतलब क्या होता है कि x की पावर -1. अब x की पावर -1 हो गया ना. अब देखो पावर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, नहीं है ना, मतलब कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल नहीं है. यहाँ की बात करते हैं. देखिए ये अंडर रूट में है, ये होल नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है. वैसे यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. तो जब हम इस तरह की चीजें अच्छा इसकी पावर भी देख लो क्या होगा. इसकी पावर क्या होता है, x की पावर 1/2. अब ये होल नंबर है क्या, नहीं है ना, कि पॉलिनोमियल ही है. तो इस तरह से ये जो पावर्स होते हैं इसको हम पता करके पॉलिनोमियल्स को हम पता करते हैं कि जो पावर है वो होल होने चाहिए, पॉजिटिव पावर्स होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए. तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल की ये बहुत ही यूजफुल कंडीशन है कि ये कंडीशन अगर होगा तो ही आपका पॉलिनोमियल होगा. तो आप पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं. ठीक है, आगे कुछ और देखते हैं. हमने क्या देखा कि द expression in which the power of the variable is a whole number. जो आपका वेरिएबल का पावर है
वो होल नंबर है। तो अभी आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप देखिए क्या आप बता पाएंगे। 0x⁴ प्लस 3x² प्लस 2। अब आप मुझे बताइए कि क्या यह पॉलिनोमियल है? बताइए क्या है, मैं बताता हूं आपको। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? अब इस बात को बोलोगे सर x⁴ यहाँ 4 तो है, x⁴ यहाँ 2 है, तो सर जितने भी वेरिएबल उसकी पावर तो होल नंबर है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूं। 0। अब देखो जो इसके आगे मल्टीपल है, कोफिशिएंट है, वो क्या है इसका? 0 है। जब आगे 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल हो जाएगा 0। समझ रहे हो? तो ये भी एक कंडीशन है कि जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो नॉन 0 होना चाहिए, तभी ये पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको पॉलिनोमियल का मुझे विश्वास है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे और भी पढ़ते हैं। अभी हमने जो पढ़ा उसमें एक वर्ड आया था कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है वो जरा देखते हैं। कोफिशिएंट, ये वर्ड सुना सुना सा है, जाहिर सी बात है आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा। देखते हैं क्या है। कोफिशिएंट होता है द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। ये होता है जैसे मान लो मैं बताता हूं 3x² प्लस 2x प्लस 6, 3x⁴ प्लस 9x² प्लस 3x³ प्लस 7। देखिए यहां पे ये दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं मैंने आपको। अब यहां पे बताना है कि आपका क्या वेरिएबल है। तो जैसे मैं बात करता हूं 3x² की, यहां पे आ गया 2x, यहां पे बात करता हूं 3x⁴, यहां पे है 9x⁴2, यहां पे आ गया 3x⁴3। तो देखिए इन सब एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स हैं इनके अंदर क्या मल्टीपल है ये जरा हम देखते हैं। तो बात करते हैं इसकी, तो इस वाले का यहां देखिए 3x²। अब इसमें क्या है? 3 जो है 3 इज कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट? x² का, कोफिशिएंट ऑफ x²। यहां पे क्या है? 2 कोफिशिएंट है, 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x। सेम ऐसे यहां पे 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x⁴। यहां पे सिर्फ 9 इज कोफिशिएंट ऑफ x⁴2 एंड 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x⁴3। तो जो कोफिशिएंट है वो ये रहा 3, 9, 3 ये। अब बोलोगे सर ये कोफिशिएंट है क्या? बच्चों अगर इस चीज को मैं बात करूं तो यह तो अब ऐसे तो किसी चीज का कोफिशिएंट दिखता नहीं है, मगर फिर भी अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूं ना, जैसे ये है, तो अगर इस टर्म को यहाँ पे लिखता हूँ 6x⁴, तो ये x⁴0 का कोफिशिएंट है, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है वो क्या होता है? 1 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो रावण था, उसके ऊपर ईगो आ गया, जिसके ऊपर ईगो आ जाता है वो अंत में अकेला बच जाता है, सब तो मारे गए उसके, तो इसलिए वो 1 हो गया। तो इसलिए आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। तो ये 0 क्या है? ईगो है, जिसके ऊपर ईगो हो जाता है वो 1 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इन चीजों का कोफिशिएंट का पता करते हैं। तो बात यह है कि पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, यह एक सबके मन में विचार आएगा कि सर पॉलिनोमियल कितना बड़ा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं पॉलिनोमियल की कोई अंत नहीं है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए a⁴0 x⁴0 प्लस a⁴1 x⁴1, a⁴2 x⁴2, a⁴3 x⁴3। बोलोगे सर इसके आगे तो गिनती हमें भी आती है, a⁴n x⁴n। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो होता है ये आपका, ये जो एक्सप्रेशन है यह एक्सप्रेशन है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आप इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल हो सकता है, कितना ही बड़ा, पावर कितनी भी हो सकती है, उस चीज को हम जानते हैं। अब बात करते हैं कुछ अगले आने वाले कॉन्सेप्ट्स की। तो अभी हम देखते हैं, इसके पहले आप इसे नोट कीजिए।
तो बच्चों हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स को हम इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ बच्चों n है वो आपका ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो ये ऊपर वाले जो ये 1 2 3 4 n है वो नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरी बात जो x है वो हमारा क्या है, वेरिएबल। और जो आपका बच्चों ये है a0 a1 a2 a3, जो ऐसे करके कहां तक है, ये है बच्चों an तक जाएगा। n नंबर ऑफ तक टर्म्स है ना, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, जितने टर्म्स होते हैं। तो ये बेटा ये सब ऐसे है, तो इसको हम बोलते हैं आपका कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट है। तो हमने ये देखा, तो हमने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा कि जो आपका पॉलिनोमियल है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, देखो ना ये टर्म्स, ये जितने भी हैं वो सब एक टर्म्स है, आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे हम टर्म्स की भी बातें करेंगे, लेकिन पहले यहां देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, ये आपका है पॉलिनोमियल। तो ठीक है बच्चों, अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारा डिग्री है। तो जो ये पावर है ना, पावर के बारे में सोच थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये होता है बेटा डिग्री। डिग्री क्या होती है, ये डिग्री वो डिग्री नहीं होती जो आपने इंग्लिश में पढ़ी है, ये डिग्री अलग है। ये डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे देखिए 3x² प्लस 2x प्लस का 4 पहला। दूसरा हम देखते हैं 4x की पावर क्यूब प्लस 3x प्लस का 6x स्क्वायर प्लस 7। तीसरा है ओनली 7। चौथा है 4x प्लस 7। तो ये 4 एग्जाम्पल्स है, इसकी हम देखते हैं डिग्री कितनी होगी। तो यहां देखिए इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर जो है वो आपका हाईएस्ट पावर है इसकी 2। तो इसलिए इसकी जो डिग्री है वो कितनी हुई 2। इस पॉलिनोमियल में देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है बेटा 3 है। तो दैट्स वाई इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, वो जाएगी 3। बात करते हैं, यहां पे आते हैं कि यहां पर वेरिएबल तो है ही नहीं। बोलोगे सर वेरिएबल है ही नहीं तो इसकी डिग्री कहां से निकालेंगे, बात आपकी सच है, लेकिन यहां वेरिएबल छुपा हुआ है। देखो मेरी नजरों से देखो बेटा, जिस दिन मेरी नजरों से देखोगे आप बहुत ही अच्छा पढ़ोगे। देखते हैं जरा इसके ऊपर। तो बच्चों देखते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं 7। तो बेटा ये है गया इसकी, देखो 7 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0। अरे भाई नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, अब से देखते हैं। तो बेटा देखते हैं ये 7 है तो 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू का 1 लिख सकते हैं ना, 7 इंटू का 1, 7 इंटू 1 क्या है 7 1 7। तो चलो इस 1 होता है तो इसको 7 है तो 7 इंटू, अब देखो किसी की भी पावर 0 हो वो क्या होता है 1 होता है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7x टू दी पावर 0। यही चीज तो है, दोनों देखो सब चीजें सेम है। तो ये x की पावर 0 यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी 0, है ही नहीं वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं है तो डिग्री कितनी है 0। समझ में आया। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 0 है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी क्या होगी 0। देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर कितना होता है, सबका मालिक 1। अगर किसी का कुछ नहीं है तो उसका मालिक एक है कोई ना कोई। तो इसलिए बेटा यहाँ पे क्या होता है हाईएस्ट पावर इज 1
इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी 1। तो आपने डिग्री देख लिया कैसे निकालते हैं, इस तरह से हम डिग्री निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान तरीका है डिग्री निकालने का। सबसे पहले आपको पावर देना है, आपको पता है कि पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए डिग्री के अंदर, ठीक है। तो डिग्री निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है एक्सेप्शनल केस, रेड से लिखना खतरनाक क्वेश्चन है, देख लो 0x⁵ प्लस 2x² प्लस 3x। बोलोगे सर इसकी हाईएस्ट पावर बताओ, पहले बताओ इसकी डिग्री कितनी इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी है। बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आया होगा कि हाईएस्ट पावर इक्वल टू 5, आया है ना। बहुत ही गलत आंसर है इसका। आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्या बताया था कि ये जो 0 है कोफिशिएंट अगर मल्टीपल हो जाता है तो वो टर्म तो 0 हो जाएगा ना, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए हमारी पावर जो है वो क्या है यहाँ पे, ये जो हमारा पावर है वो हमारा पावर है यहाँ पे 2। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2, इसलिए इसकी। तो स्टार्ट करते हैं डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होता है मैंने आपको बताया था। तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपको डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है, इसके हम डिग्री निकालेंगे, फिर देखेंगे उस डिग्री को हम जनरल नेम में क्या कहते हैं और उसका जनरल फॉर्म्स क्या होते हैं जो वन वेरिएबल में कैसे हम इसको लिखते हैं। तो देखते हैं जरा। जैसे डिग्री 7 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना 7x⁵, क्योंकि किसी पर 0 1 होती है, 1 × 7 7 हो जाएगा। तो इसको जैसे इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 0 है, तो जो 0 होता है वो होता है कांस्टेंट होता है। और इसको कुछ नहीं, कांस्टेंट को हम ऐसे ही किसी एक कांस्टेंट से ए से ऐसे में रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिंपल कांस्टेंट होगा। देखिए अब यहाँ पे डिग्री कितनी है, अगर मैं यहाँ पे डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री है 1। क्या है 1 है। जिसकी डिग्री 1 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों इसको 1। जिसकी डिग्री 1 है उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ax + b। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का। अच्छा पॉलिनोमियल को पहली बात तो हम px से भी डिनोट करते हैं, px = ax + b। ये हो गया इसका पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अगर मैं बात करता हूं इसके, जिसकी डिग्री यहाँ पे क्या हाईएस्ट पावर इसका क्या है 2 है। हाईएस्ट पावर इसका कितना है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो 2 वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, px = ये यहां से आपको कोई कंफ्यूजन आ तो मैं बता दिया, ax² प्लस का bx प्लस का c। ये होता है इसका जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 3। 3 वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो ऐसा होगा कि ax⁵ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। ये होगा इसका जनरल फॉर्म। जैसे मैं बात करता हूं इसकी, तो इसकी क्या है 4 है, 4 है। तो वन वेरिएबल में इसका जो, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। 2 है ना, 4 है तो 2 की पावर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको px, और इसका जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax⁴ प्लस bx�3 प्लस cx⁴ प्लस dx प्लस e। ऐसे करके ये होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे n है, तो n है तो इसका जो पावर है वो कितना है, वो है n। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम n पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर 7 हो तो 7 को 7 पॉलिनोमियल। तो ऐसे करके हम इसका मतलब कि जो इसकी पावर होती है उसके अकॉर्डिंग उसको हम बोलते हैं, तो n पॉलिनोमियल बोलते हैं हम इसको, n डिग्री पॉलिनोमियल। n डिग्री पॉलिनोमियल। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जो जनरल फॉर्म होता है वो आपको पता ही है क्या होता है, फिर मैं आपको लिख देता हूं, एक बार लिखवाया था मैंने। इसका जो जनरल फॉर्म होता है बच्चों, यहां से सॉरी, इसका जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है a0 x⁴n प्लस, कट गया क्या, नहीं
इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 डॉट 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 कहाँ तक, n टर्म्स तक जाएगा, n x की पावर n। तो ये होता है जनरल पॉलिनोमियल फॉर्मूला। ठीक है, अब आप सब बोलेंगे, आपके मन में एक विचार आएगा, सर ABCD क्यों नहीं लिया आपने। देखिए बच्चों, अगर मैं ABCD लूंगा तो Z तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 26 तक ही जाएगा, इसीलिए मैंने ABCD जगह पे A0 A1 A2 A3 लिया, जो कि क्या होगा, ये सब n नंबर्स तक चला जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने देखा जो डिग्री नॉट इक्वल टू है आपके, जो डिग्री है वो नॉट इक्वल टू है नेगेटिव इंटीजर के, और ये नॉट इक्वल टू है इरेशनल नंबर के, और या ये डिग्री नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन के। तो ये जो आपकी डिग्री है वो नॉट इक्वल टू, ये अगर जो डिग्री होता है, अगर किसी भी इक्वेशन में जो पावर है वो इसमें आते हैं, तो आपकी वो डिग्री जो होती है वो पॉलिनोमियल्स में नहीं काउंट की जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, तो ये टर्म हमारा होता क्या है, ये टर्म जो होता है वो होता है, एक तरह का एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन उस टर्म में जो होते हैं वो हमारे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है, यानी उसमें कांस्टेंट होंगे, उसमें वेरिएबल होंगे, इन दोनों को मिलकर के टर्म बनते हैं। जैसे ये देखिए कुछ एक्सप्रेशन है यहाँ पे, 3x² ये टर्म है, 2x ये भी एक टर्म है, 4 ये भी एक टर्म है, 3x² ये भी टर्म है, 4x टर्म है, 6 भी एक टर्म है। तो ऐसे करके ये सारे के सारे क्या है, हमारे टर्म्स हैं। तो देखते हैं जरा कैसे होते हैं टर्म्स। देखिए, तो ये जो टर्म्स है, ये जैसे 3x²y, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पावर कितने हैं, इसमें ये फर्क नहीं पड़ता हमें वेरिएबल्स कितने हैं, हमें ये फर्क पड़ता है कि इसके आगे या पीछे ये जो देखा गया हमने, इस टर्म्स किसी ऑपरेटर के साथ में, यानी प्लस और माइनस से ये जुड़ा तो नहीं है। अगर ये कोई यहाँ पे ऑपरेटर होता है, जैसे प्लस हो गया, ये जो होते हैं ना, ये टर्म्स को आपको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो इससे आप पता लगाते हो कि कितने टर्म्स होते हैं। तो देखिए जी, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, 1। ओके, तो इसको क्या हम कहेंगे, जिसके टर्म 1 है इसको कहते हैं मोनोमियल्स। इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें टर्म्स हैं 2, इसको 1 इससे करते हैं, इसमें टर्म है 2, इसे कहते हैं हम बाइनोमियल। इसमें टर्म कितने हैं, 3 कहेंगे तो क्या आएंगे, ओके। इसमें टर्म कितने हैं, 4, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 3 तक के तो नाम दे रखे हैं, स्पेशल नेम है ये, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बट 3 से जहां भी अधिक होता है उसे हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो अब बच्चों आपके मन में एक होगा कि भाई सर, जो आपने जनरल एक्सप्रेशन पढ़ाया था ये वाला, a0 x की पावर प्लस a1 x की पावर 1 a2 x की पावर 2 प्लस ऐसे करके कहां तक जाएंगे हम, an x की पावर n तक। तो सर ये जो आपने पॉलिनोमियल बताया आपने, इसमें कितने टर्म होंगे सर, ये कैसा पता करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर मैं 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल बात करता हूं, अगर इसे जाता हूं, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो जितनी पावर होती है, मैक्सिमम पावर उससे एक ज्यादा होता है, पूछिए कैसे। देखिए यहां अगर इस टर्म को हटाओ तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 ऐसे n तक जाएगा। n की वैल्यू मान लो 25 है तो n 25 आएगा, तो 25 तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन उसके बाद ये जो आपका एक्सप्रेशन आया है, ये a0 x की पावर 0, ये वाला जो टर्म है ये तो एक एक्स्ट्रा है ना, इसलिए हमेशा टर्म जो होगा वो एक ज्यादा होगा जितने भी आपके पावर होते हैं। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे कि टर्म इज ऑलवेज 1 मोर देन पावर और डिग्री। पावर और डिग्री से हमेशा एक ज्यादा होता है। तो ये आपका रहा टर्म्स का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, इसे नोट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं
कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद।